जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, फिर भी मैं अपने पंचायत का विकास कर रही हूँ। कई बार मुझे गिराने की साजिश की जा रही है, फिर भी मैं सत्य के साथ चल रही हूँ। ये बात मैं नहीं, बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मधवादी पंचायत की महिला मुखिया शमीमा खानम कह रही है। और क्या कही मुखिया शमीमा खानम, आइए देखते हैं हमारे बीएनबी चीफ ब्यूरो जगन्नाथ की ग्राउंड रिपोर्ट। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड के मधवाड़ी पंचायत भवन पर, जहां पर हमारे साथ मुखिया शमीमा खानम आज मौजूद है। और आज इसी पंचायत के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि आखिर मधवाड़ी पंचायत में चहुमुखी विकास कैसे हो और इन विगत जो 4 वर्षों में 5 वर्षों में अब तक क्या हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम सीधे बात करेंगे मुखिया शमीमा खानम से और जानेंगे कि आखिर जो विकास कुछ अवरुद्ध हुए, जो विकास अब तक नहीं हो पाया, उसका कारण क्या रहा। उन सब बातों को लेकर हम सीधे चलते हैं मुखिया शमीमा खानम के पास और उन्हीं से बात करते हैं उनके पंचायत के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी ठंड का मौसम है, इस बार कंबल का वितरण यहाँ होना है और अब तक कंबल आपके यहाँ पंचायत में वितरण हो चुका है। कंबल वितरण संबंधित पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद आगे अपने पंचायत के बारे में बताएंगे। जी मुखिया जी, आपको बीएनबी ऑल इंडिया में स्वागत है। आपसे आज बीएनबी टीम आपके पास पहुंची हुई है यह जानने के लिए कि आपके पंचायत में चहुमुखी विकास की जहां तक बात की जाती है, उनमें से अब तक पूरी तरह पहल नहीं हो पाया है। आखिर उसका कारण क्या है? 5 वर्ष पूरे होने के अंतिम पड़ाव पर है, तो इनके बाद भी आखिर पूर्ण रूपेण क्यों नहीं? आज भी आपके पंचायत की जनता कहीं कहीं परेशान नजर आ रही, आखिर क्यों? जी बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप बीएनबी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे मधवाड़ी पंचायत भवन में आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपके पंचायत में कहीं कहीं लोग परेशान हैं या फिर नाखुश हैं, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। हमारे यहाँ अभी आज मैं कंबल वितरण की हूँ। 140 कंबल मिला मुझे ब्लॉक द्वारा, वो मैं ग्रामीणों के बीच वितरण कर चुकी हूँ। और जहाँ तक नाखुशी की बात जो आप बोल रहे हैं, तो वैसी कोई बात नहीं है। हमारे सारे जनता भाई बहन जितने भी हैं वो सब खुश हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपसी रंजिश के कारण या फिर जो उम्मीदवार रह चुके हैं मुखिया के और हारे हुए हैं व्यक्ति हैं, तो वो तो कहीं न कहीं परेशान करेंगे ही, जाहिर सी बात है, वो परेशान करेंगे। उसी वजह से मेरे पंचायत में कुछ चुने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो अभी भी नाखुश हैं और वो विकास को बाधित करने के लिए हर प्रयास कोशिश करते हैं। मुखिया हो या पंचायत सचिव मेरे हैं, उनको भी परेशान करते हैं और उनको भी बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी हम लोग का 5 साल पूरा होने को है, लेकिन हम लोग की तरफ से पूरी विकास की काम चल रही है और पूरा विकास किए हैं। हमारे जितने ग्राम भाई हैं बहन हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हम लोगों का काम किस तरह का चलता है और किस तरह का हम लोग उनके साथ में व्यवहार और हेल्प करते हैं। वो सब खुश हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी कुछ लोग गिने चुने हैं जो हमारा आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता जो है मधवाड़ी पंचायत के वो खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो विकास के बाधक बने हुए हैं। तो मुखिया जी, ऐसे जो लोग हैं जो विकास के बाधक बने हुए हैं, आखिर क्यों? क्या कारण है जो हमेशा कभी आरोप कभी इस पर आरोप, ऐसा क्यों? कौन वैसे लोग हैं जो आपके खिलाफ चलते हैं और आपके विकास के बाधक बने हुए? ऐसे कौन ऐसे लोग हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे लोग जो हैं जिसका नाम हम खुले शब्दों में नहीं ले सकती हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी हैं कि जो आने वाला समय, जो चुनाव आने वाला है, तो अभी से अपना राजनीति बनाना शुरू कर दिए हैं कि आने वाला समय में मुखिया को हर तरह से परेशान करें, उनको बदनाम करने का कोशिश रच रहे हैं। जगह जगह पर अपना
चाहे इस तरह से मौखिक बात करें या इंटरव्यू के द्वारा, ये जगह जगह पे मेरी माने इज्जत को उछाल रहे हैं, हमारे काम को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा 2021 का, तो इसके लिए उन लोग ये साजिश रच रहे हैं और रचते रहेंगे। इसका हमको परवाह नहीं है। क्या है, जनता मेरे साथ है, जनता का सहयोग मुझे चाहिए और जनता का सहयोग 10 साल से मेरे साथ है और इंशाल्लाह आने वाला भी टाइम में उम्मीद करती हूँ कि जनता मेरे साथ मेरा साथ देंगे और हमको जिताएंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है और पूरा उन पर विश्वास है। मुखिया जी देखिए, जब आप जीती थी तो निश्चित रूप से आपके वादे यही थे कि चहुमुखी विकास करेंगे पूरे पंचायत का, और अब तक ऐसे बहुत काम बाकी रह गए हैं। ऐसे क्या काम बाकी रह गए हैं और ऐसे बहुत काम भी आपको दिख रहे होंगे जो अधूरा रह गया है, वो सब पूरे कब होंगे? जी देखिए, वो सब जो भी काम बाधित रह गए हैं किसी कारण की वजह से रहे हैं कि जो बीच में लोग बोले ने, आपको अभी भी बताएं कि जो लोग अभी भी हमारे पीछे जो पड़े हुए हैं, कुछ लोग जो परेशान कर रहे हैं, जिसके वजह से कुछ वैसे लोगों के खिलाफ आपने वरीय पदाधिकारी को, जनप्रतिनिधि को, प्रशासन का सहारा आखिर क्यों नहीं ली? क्योंकि आप एक मुखिया हैं, एक महिला मुखिया हैं, और यूं कहें कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में आप एक पढ़ी लिखी शिक्षित मुखिया हैं, और अगर आपको परेशान कर रहा है कोई अगला, तो उसके खिलाफ अब तक आखिर आपने आवेदन या FIR या वरीय पदाधिकारी को जानकारी क्यों नहीं दी? नहीं सर, मेरा कहना है कि हम वरीय अधिकारी के पास गए थे, तो उस वक्त मेरा वित्तीय शक्ति किसी वजह से आरोप ही के कारण जो लोग थे आरोप लगाने वाले, उन्हीं के आरोप इतना हो गया। उस टाइम हम यहाँ मधवाडी पंचायत में नहीं थे मौजूद, हम इलाज के लिए बाहर गए हुए थे। तो उसी वजह से उस बीच में हमको अचानक से खबर मिला कि इतना आपका चैनल न्यूज़ वगैरह में इस तरह का चल रहा है, तो आपका वित्तीय शक्ति जब्त कर दिया गया है। तो जब हम लौट के आए, इलाज करा के लौट के आए बाहर से, तो ये सब पता चला, तो हम DC सर के पास भी गए, उनसे भी आवेदन उनको भी दिए, मिले भी। तो बोले देखिए मुखिया जी, वो तो हम जान रहे हैं सरासर आप पे गलत आरोप है। ये DC सर भी ये बात को कबूल किया और उसका छानबीन किए, उसका क्या कहते हैं ये करवाएं भी, जांच भी करवाएं। तो कहीं से कहीं तक मेरा किसी तरह का कोई त्रुटि पाया नहीं गया। हम सही काम पे थे, हम सही ढंग से लोग के बीच में थे, लेकिन ये संजोग समझिए, दुर्भाग्य समझिए, जो समझिए कि हम यहाँ मौजूद नहीं थे। मौजूद रहते तो मेरा वित्तीय शक्ति भी नहीं जाता, लेकिन नहीं थे, तो उस बीच में ही ये वित्तीय शक्ति चली गई और हम आए तो हमको मालूम हुआ कि इस तरह का बात है। तो हम DC सर से भी मिले, DDC से भी मिले, बोले ठीक है मुखिया जी, आप कुछ दिन अब ले चुके हैं, चिट्ठी चला गया आपका, तो अब कुछ दिन आप ठहरिए, उसके बाद आपको पुनः वापस मिल जाएगा शक्ति। तो इसी तरह का बात हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी वित्तीय शक्ति जब्त हो गई थी, इन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन जब इनकी जांच और पड़ताल होने के बाद में यह साफ निराधार निकली और कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं पाई गई, जिसकी वजह से यही कारण रहा कि आज पुनः ये अपने पंचायत में मुखिया के पद पर विराजमान है। तो निश्चित रूप से अगर कोई ऐसे साजिश के तहत और षड्यंत्र के तहत अगर फंसाने का प्रयास कर रहा है और विकास के लिए बाधक बन रहा है, तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी उस पर होनी चाहिए। लेकिन चलते हम लोग मुखिया जी के पास, नए वर्ष आ गए हैं, नए वर्ष आने वाले हैं, नए साल का आगाज अपनी जनता के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी मुखिया जी, क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता के लिए नए साल पर? नए साल पे हम अपने पंचायत को, अपने जनता को, अपने पंचायत के जितने हैं वासी हैं, उन सब को मैं अपने नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि 2021 हम लोगों की ज़िंदगी में, हम लोगों के देश में, हम लोग के झारखंड में, पूरे देश में नई खुशी, नई शुरुआत हो। जो कि हम लोग एक बीच में बहुत ही परेशान हुए कोरोना जैसे महामारी बीमारी को लेके, तो ऊपर वाले से भी यही दुआ करूंगी कि 2021 आए, हम लोग के नए ज़िंदगी में नई खुशियाँ, नई उमंग लेके आए कि हम लोग फिर से, और फिर मेरा भी ये 5 साल पूरा होने को है, जनवरी 9 तक के समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जनता पर हम आधारित हैं, जनता को फिर से, जनता खुद चाहेगी कि ऐसे मुखिया को हम फिर बीच में लाएं, और उनसे उम्मीद भी रखती हूं कि फिर से वो मुझे देखना चाहेंगे इस मंच पे मुखिया के रूप में। उन सभी जनता वासियों अपने कार्यों पर इन्हें है भरोसा, और इन्हें फिर है भरोसा कि पुनः जनता इनको चाहेगी और पुनः इनको मुखिया बनाएगी।
बहरहाल जो भी हो, लगातार मधवाडी पंचायत विवादों में और आरोपों में घिरा रहा है। इसके बाद भी महिला मुखिया होने के बाद भी अपनी पद पर पुनः काबिज होकर के पंचायत के चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। अगर कोई बाधक बन रहा है तो गलत है, अगर सही में बाधक बने तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन देखना यहाँ यह है मुखिया को और वरीय पदाधिकारियों को कि कोई भी रोके विकास के बाधक को, कार्य को, लेकिन हमें तो विकास करना है। और जिसका लक्ष्य अगर चहुमुखी विकास का है तो निश्चित रूप से इस पंचायत के लिए बेहतर हो, यह बीएनबी भी कामना करती है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।